हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मेल ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ अचानक एक बीमारी के बारे में, क्योंकि ये बीमारी मेरे फादर को भी है। इसके लिए तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी लोगों ने शेयर किया है, जितने भी यूट्यूब पे वीडियोज़ है, उससे मुझे हेल्प हुई है। तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करके और लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। इसके लिए इसके बारे में और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है यूट्यूब के ऊपर, और जनरल पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। जितना हार्ट अटैक के बारे में अवेयरनेस है उतना कैंसर को लेकर अवेयरनेस नहीं है। तो स्टार्ट करते वीडियो को। तो मेल ब्रेस्ट कैंसर ये डॉक्टर ने बताया कि बहुत ही रेयर है करके, 1% ही होता है। वर्ल्ड में 1% होता है या इंडिया में 1% है ये नहीं पता, लेकिन 1% ही मेल में ये देखा जाता है, मेल ब्रेस्ट कैंसर। तो मैं तो पहले बहुत शॉक हो गया था कि कैसे कैंसर हो सकता है किसी को जो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, वो भी आज से नहीं, 50 साल से हेल्दी लाइफस्टाइल, ना दारू पिया है कभी, ना गुटखा खाया है। तो तंबाकू, गुटखा, दारू, सिगरेट ऐसी कोई भी चीज़ मेरे फादर नहीं लेते थे, फिर भी उनको ऐसा हो गया। तो ये हम अवॉइड नहीं कर सकते शायद से कैंसर को। हार्ट अटैक अवॉइड कर सकते हेल्दी लाइफस्टाइल से, लेकिन कैंसर अवॉइड नहीं किया जा सकता। जेनेटिक इसका रीज़न जो है, डॉक्टर को पूछा था मैंने, चार जितने भी डॉक्टर से, दो तीन जितने भी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, उन सारे डॉक्टर्स को पूछा कि ये क्यों होता है करके, लेकिन किसी भी डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका फ़िलहाल। तो ये क्यों होता है हमें नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए? तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं शायद से। दारू सिगरेट पीना नहीं है ये तो हमें पता है, लेकिन सॉरी, थोड़ा गला बैठा हुआ है। वातावरण बहुत ही, मतलब बारिश, मुंबई में 4-5 दिन से बारिश रुक ही नहीं रही है, तो उसके वजह से सबका ही गला ख़राब वगैरह का, सर्दी ये सब बहुत होता है। तो बैक टू टॉपिक अगेन। हाँ, तो इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो अवॉइड इसको नहीं किया जा सकता ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल अगर कोई जी रहा है 50 साल से फिर भी उसको हो रहा है, तो अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेन चीज़ इसका रीज़न नहीं पता कि ये क्यों होता है, जेनेटिकली होता है या एनवायरनमेंट के वजह से होता है। तो रीज़न नहीं पता। हार्ट अटैक का आपके हार्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो क्यों ब्लॉक होते हैं? कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़, तो आप ऑयली फूड वो सब खा के हार्ट अटैक टाल सकते हो, लेकिन कैंसर में आपको नहीं पता है। दारू सिगरेट ये सब पीने से होता है, तो वो हम नहीं पिएंगे, ये एक चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग एक न्यूज़ में देखा था मैंने कि कोई तो लेडी टीचर या कोई थी जिसने सिगरेट कभी पिया नहीं है, 30 ईयर्स में उनको लंग कैंसर हो गया था। तो कैंसर किसी को भी हो सकता है, और फैमिली में हुआ है तो फिर मुझे ज़्यादा डर लग रहा था कि अभी फैमिली में हुआ है तो हो सकता है फ्यूचर में भी हो सकता है। कुछ इसका कोई गारंटी नहीं लेगा। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे फादर को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो सबका ट्रीटमेंट सेम तो नहीं होगा, लेकिन इससे आपको एक आइडिया आ सकती है कि मेल ब्रेस्ट कैंसर में ये ट्रीटमेंट होगा। तो मैं मेल ब्रेस्ट कैंसर में बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि फीमेल और मेल कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में सेम ही ट्रीटमेंट है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। फीमेल्स में ये ज़्यादा मतलब रिस्की है। मेल में इतना रिस्की नहीं होता है, लेकिन फ़ीमेल में ज़्यादा रिस्की है, और ज़्यादा कॉमन भी है फीमेल्स को ये होते रहता है, मतलब ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में, मेल में इतना कॉमन नहीं है। तो ट्रीटमेंट की बात करते, तो इसमें पहले जो है आपका ऑपरेशन किया जाता है। जो भी ट्यूमर है उसको रिमूव करते हैं, और फिर उसके 1-2 मंथ आपको रेस्ट दिया जाएगा। ट्यूमर रिमूव करने का मतलब सिर्फ ट्यूमर नहीं निकालते, मेल ब्रेस्ट कैंसर में जो है पूरा आपका चेस्ट रिमूव किया जाता है, और फीमेल्स में आपका ट्यूमर निकालते हैं और रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते ब्रेस्ट को। लेकिन मेल में ऐसा नहीं करते, छोटा ट्यूमर हुआ या बड़ा ट्यूमर हुआ, उसको रिमूव ही कर देते हैं, ब्रेस्ट को, चेस्ट को रिमूव किया जाता है मेल में। तो यहाँ मोस्टली मेल की बात करेंगे, क्योंकि मुझे उसका पता है, फीमेल का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन लगभग यूट्यूब पे और डॉक्टर ने भी बताया सेम ही प्रोसेस होता है। तो पहले ऑपरेशन होता है, फिर उसके बाद जो है आपको रेस्ट देंगे 1-2 मंथ,
और उसके बाद फिर आपका कीमो स्टार्ट होता है। तो अगर आपका स्टेज 1 है तो भी कीमो आपको लेना ही पड़ता है इस बीमारी में, कैंसर में। और स्टेज 2 होगा तो भी लेना पड़ता है। तो स्टेज 1 होगा तो उसका मुझे नहीं पता, मेरे फादर को स्टेज 2 पे डायग्नोस हो गया था। तो स्टेज 2 में 6 कीमोज उनको दिया है। तो हर 21 डेज में एक कीमो होता है। तो ये जनरली पेशेंट का हेल्थ देख के वो डिसाइड करते हैं कि 15 डेज में देना है या 1 मंथ में देना है या 2 मंथ में एक बार देना है। तो ये हेल्थ के ऊपर होता है। और हर कीमो के बाद आपको ब्लड टेस्ट वगैरह कराना पड़ता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, पहले ऑपरेशन फिर कीमो। तो ये कितना कीमो लगने वाले, क्या लगने वाले, ये आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं। और रेडिएशन मेरे फादर को नहीं दिया है। तो स्टेज 2 में अगर है तो शायद से रेडिएशन नहीं लगेगा। स्टेज 3 में मे भी लग सकता है, स्टेज 2 में भी लग सकता है, क्योंकि वो ट्यूमर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना डेंजरस है शायद से। तो वो डॉक्टर ही बता सकते हैं। लेकिन जनरल ट्रीटमेंट यही है कि ऑपरेशन, फिर कीमो और फिर रेडिएशन। और उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि 7 ईयर्स तक कोई टैबलेट वो देने वाले। तो उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, कीमो ख़त्म होने के बाद, कि कोई टैबलेट्स दिए जाते या नहीं दिए जाते। तो डॉक्टर ने बताया तो है कि 7 ईयर्स तक फिर आपको टैबलेट्स खाने हैं। तो कैंसर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने हॉस्पिटल में जितने भी दिन था ना, तो वहाँ पे 50% पेशेंट्स मैं बोलूँगा कैंसर के थे। और बाकी फिर हार्ट अटैक, डेंगू, मलेरिया ऐसे भी थे। लेकिन कैंसर बहुत देखा हूँ हॉस्पिटल में। और इंडिया में डॉक्टर्स और जितने पेशेंट्स आ रहे थे वो भी बोल रहे थे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ रहा है। और जितने कैंसर मतलब टाटा कैंसर के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे। वो तो सिर्फ कैंसर के लिए ही है। लेकिन फोर्टिस और जो दूसरे हॉस्पिटल्स है अपोलो वगैरह, उसमें भी 50% पेशेंट कैंसर के आ रहे। तो मोस्टली लोगों को दारू, सिगरेट, तंबाकू बैड हैबिट्स के वजह से होता है। लेकिन आजकल जो लोग कुछ ऐसे बैड हैबिट्स नहीं होते उनको भी होने लग गए हैं। तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इसके बारे में ज़रूरी है। और किसी को भी हो सकता है यही इस बीमारी की मतलब बहुत डेंजरस बात है कि हार्ट अटैक चलो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन कैंसर आपको कभी भी हो सकता है। तो बॉडी का आप मतलब चेक करते रहो कि कहीं पे आपको कोई बम्प या कुछ ऐसा हार्ड नहीं होना चाहिए। और ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये भी बता देता हूँ कि हार्ड अगर आपको कहीं पे लंप या कुछ हुआ, अगर वो सॉफ्ट है तो इतना कुछ डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर हार्ड लंप है तो इसका लंप जो है तो बहुत हार्ड होता है। तो हार्ड लंप अगर आपको बॉडी पे कहीं पे भी आता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। और कैसा भी लंप आता है तो डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है आपको, ज़्यादा देर नहीं, लेट नहीं करना है। तो ये था कैंसर, मेल ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिया है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ भी सवाल पूछना होगा तो आप कमेंट्स में पूछो। और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा जितना मुझे एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर।